आज भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की उपलब्धि भी हुई बंधुओं। बहुत कष्टमय यात्रा थी भगवान महावीर स्वामी के पूर्व भव की बंधुओं। आज दो चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, या तो मैं चर्चा करूं भगवान महावीर स्वामी और उनके व्यक्तिगत जीवन की, या तो मैं इस बात की चर्चा करूं कि भगवान महावीर स्वामी क्या कर गए, ये बात की बात थी। भगवान महावीर स्वामी इस पंचम काल में रहने वाले श्रावकों को क्या दे गए हैं, ये जानना आज जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। वो तो कल्याण करके यहां से निकल गए, सिद्ध शिला पर बैठे हैं, लौट के कभी आएंगे नहीं। लेकिन अपन उनका व्यक्तिगत जीवन देखें, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। 30 वर्ष तक की उम्र जो शुरुआत की थी, पीछे के जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी प्रवचन करने का मौका मिलेगा, उनसे बोले यहां पे आए। 30 वर्ष की जो उम्र थी बंधुओं, 30 वर्ष की उम्र उनके पुण्य के भोग का समय था। उन्होंने घर में रहकर के 30 वर्ष तक खूब अपना पुण्य भोगा। बाद के 12 वर्ष उन्होंने बहुत अच्छे से सारे परिसरों को बुद्धिपूर्वक भोगा, और उसके बाद के 30 साल उन्होंने अपने पूरे जीवन को परोपकार में करते हुए बिता करके 72 वर्ष की उम्र में इस पूरी सृष्टि को छोड़ करके आज के दिन ही 2549 वर्ष पूर्व निर्वाण कल्याण को प्राप्त करके पावापुरी के मनोहर सरोवर से निर्वाण को प्राप्त करके भगवान सदा सदा काल के लिए उस सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो गए, जहां एक सिद्ध के देह के अंदर अनंत सिद्ध विराजमान है। बड़ा अद्भुत और आश्चर्यकारी लगता है। एक आत्मा ने, एक साधक ने अपनी साधना पूरी करी और आज के दिन मुक्ति शिला को प्राप्त किया। उनको याद करने से हम महावीर बन नहीं जाएंगे, उनकी पूजा करने से भी हम महावीर बन नहीं जाएंगे। बंधुओं, आपको ये सोचना है कि उनके 30 वर्ष जो वो परोपकार में बिता गए, उस परोपकार के वर्षों में उन्होंने क्या दिया है। जब भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हुई, समोषण लगाया, उसके बाद अपने अंतर्मन से पूछो कि भगवान गौतम गर्दन के माध्यम से जो उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की है, उससे क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी इस जगत के लोगों को, पंचम काल के लोगों को 21,000 वर्ष तक क्या सुनाना चाह रहे हैं कि हम तो साधना के उस दृढ़ संकल्प को जान चुके हैं, करने के लिए तत्पर हैं और कर भी लेंगे। लेकिन कैवल्य को प्राप्त करने के बाद भगवान ने ऐसे मनोहर सूत्र दिए, आधार बने गौतम गर्दन परमेष्टि, जिनको शाम के समय आज के दिन ही गोधूली बीला में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बंधुओं, आज सुबह सुबह कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की अंतिम प्रहर में 14 को ही भगवान का निर्वाण हो गया था। अमावस के दिन चूंकि 14 खत्म होने को थी और अमावस शुरू होने वाली थी, इसलिए जनता जो अपने घरों में गाफिल होकर के सो रही थी, जब सुबह उनको पता चला कि प्रत्यूष बेला में 14 के समय, 14 की अंतिम प्रहर में भगवान को निर्वाण कल्याणक की निर्वाण हो गया है, तो सुबह सुबह अमावस की प्रत्यूष बेला में उन्होंने आकर के निर्वाण कल्याणक की पूजा की, महोत्सव बनाया। और भगवान महावीर स्वामी जहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए वो कोई सरोवर नहीं था, वो एक बियाबान जंगल था जिसका नाम मनोहर उद्यान था। मनोहर उद्यान था बंधुओं। भगवान को निर्वाण हो गया, और जैसी जनश्रुति मैंने सुनी है कि निर्वाण होने के पश्चात जब जनता भगवान के निर्वाण कल्याणक के स्थल पर पहुंची और भगवान को वहां पर कुछ पाया नहीं, देह के दर्शन भी ना हुए, तो वहां के उस इंद्र के द्वारा, कुबेर के द्वारा, पूरे इंद्र सभा के लोगों के द्वारा जो पूजन का महोत्सव मनाया जा रहा था, निर्वाण कल्याण की पूजा हो रही थी, उस पूजा को देख करके जनता बड़ी अभिभूत हुई और उस मिट्टी को जहां से भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए, उस मिट्टी की एक एक मुट्ठी मिट्टी अपने माथे में लगा करके घर को लेकर के आई कि इसमें भगवान के निर्वाण कल्याणक के परमाणु हैं। इतनी मिट्टी उठाई गई कि वहां पे पावापुर में पद्म सरोवर
लोग बताते हैं कि सिर्फ लोगों ने एक एक हाथ से मिट्टी निकाली थी और इतना बड़ा सरोवर बन गया। क्या आस्था थी। आप देखिए कि भगवान को यहां से निर्माण हुआ है, यहां की चरण रज, भगवान की उस अंतिम देह के कुछ परमाणु यहां पे मिले होंगे और वहां से उठा करके ले जाएं, और आप आश्चर्य मानेंगे कि भगवान को वहां से निर्माण हुआ है। वहां से आसपास का एक ऐसा क्षेत्र है कौंडपुर, जहां पर आज भी, जहां पर जैन समाज के लोग ना होकर के अन्य धर्मावलंबी रह रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ परंपरा है कि परिवार में एक व्यक्ति हमेशा आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करता है। आप जा करके ढूंढेंगे, देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे भी स्थल हैं कि पावापुरी के आसपास एक छोटा सा गांव है जहां पर हर घर में एक ब्रह्मचारी जरूर मिलता है। क्या प्रभाव है उस जगह का, आप आश्चर्य मानिए। अब ये देखना है कि कैवल्य ज्ञान, आपकी आवाज आ रही है, आपको शायद कुछ ज्यादा जानकारी हो गई है, मैं पता करना चाहता हूं, मुझे आप बताइएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भगवान कैवल्य को प्राप्त होने के बाद सुनाना क्या चाह रहे थे। भगवान सुनाना चाह रहे थे इस बात को कि सहजता हमारा वास्तविक धर्म है। उनको जब वो अपने राजमहल में थे तब भी सहजता उनका वास्तविक धर्म था। जब उनके जीवन में परिचय आया, सहजता वास्तविक धर्म था। जब उन्होंने समोषण की रचना जब कुबेर ने की और उसमें समोषण के नीचे लगा करके भगवान वहां से देशना दे रहे थे, तब भी प्रभु ने एक ही बात कही कि सहजता वास्तविक धर्म है। योग निरोध के लिए जब समोषण को छोड़ करके भगवान आगे निकल आए, तब भी सहजता वास्तविक धर्म है। दुखे सुखे बैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वनेवा। ये सूत्र भगवान कह रहे हैं कि सब में जब तक तुम्हारे जीवन में सहजता नहीं आ जाएगी, तब तक तुम धर्म को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। भगवान कहते हैं सहजता वास्तविक आंतरिक धर्म है। भगवान कहते हैं, क्या हमको सुना के गए, भगवान ने देशना में सूत्र दिया, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शं कालांतर भावाल बहुत वैश्य। सूत्र के माध्यम से दुनिया में प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था निश्चित हुई, जानकारी प्राप्त करने का कौशल मिला, उसको खोल करके ये एक ऐसा सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आज के पूरे आधुनिक विज्ञान की रीढ़ बैठा हुआ है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शं कालांतर भावाल बहुत वैश्य, छोटा सा सूत्र बंधुओं, लेकिन इस सूत्र की व्याख्यान करने में आचार्य पूज्यपाद स्वामी को 300 से ज्यादा पन्ने रंगने पड़े। बहुत बड़ी बात। आज भगवान महावीर स्वामी हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी देशना शब्दों में लिपट करके ग्रंथों में आज भी बैठी हुई है बंधु। वे लिपटे हुए शब्दों में भगवान महावीर आज भी बोलते हैं कि जो मैंने अपने कैवल्य के बाद प्राप्त किया और जाना, जिसके बाद भगवान महावीर स्वामी ने कहा परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। जब भगवान महावीर स्वामी ने कहा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, जब भगवान इस बात को कह रहे हैं सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, उन्होंने हर वस्तु व्यवस्था को स्थापित किया। सूत्र प्रथमानुयोग के माध्यम से, कर्णानुयोग के माध्यम से, द्रव्यानुयोग के माध्यम से, चरणानुयोग के माध्यम से प्रत्येक साधक को अलग अलग तरीके से दिया। मिथ्या दृष्टि का विकास कैसे होगा, मिथ्या दृष्टि का विकास कैसे होगा, इसका सूत्र भगवान ने अलग दिया। प्रतिमानुयोग की कथाएं संवेग और वैराग्य को पैदा करने के लिए दी। श्रृंगार रस का आलोचन भी लोग भगवान ने सबको कराया, और सब कुछ देने के बाद भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए। आप लोगों की भी जल्दी होगी, आप लोगों का भी समय हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने शब्दों को बहुत कम समय में विराम देना चाहूँ। भगवान ने अपनी साधना के बाद अपनी एक पहचान बनाई बंधुओं। पहचान क्या बनाई आप देखिए कि भगवान को अरहत के रूप में पहचाना गया। लोगों ने नाम दिया उनकी साधना को अरहत, लोगों ने नाम दिया सिद्ध, लोगों ने उनको कहा जिन, लोगों ने उनको कहा केवली। उन्होंने अपनी साधना से 4 शब्दों में पहचान बनाई, अरहत की,
सिद्ध की, जिन की, केवली की, आपने भगवान महावीर के इस पूरे पवित्रतम समोषण में आकर के उनके इस धर्म को प्राप्त करके कौन सी पहचान बनाई है, उस पहचान को एक बार टटोलने का प्रयास करिएगा। एक बार प्रयास करिएगा कि भगवान ने इसी मार्ग को अपना करके अरहत, केवली, सिद्ध और जिन की पहचान बना ली। आपकी मार्केट में भगवान महावीर के अनुयायी होने के बाद कौन सी पहचान है, उस पहचान से यह निश्चित होगा कि आप भगवान महावीर स्वामी के कितने बड़े अनुयायी और भक्त हैं। दीपावली सिर्फ दीप मालिका तक सीमित न रहे, अंदर के दिए जलाने की भी बहुत बड़ी जो आवश्यकता है। जिनबिंब स्थापना और पूजन ये सब तो आवश्यक है ही, क्योंकि ये बहिरंग धर्म के कारण ही अंतरंग के धर्म को पोषण मिलता है। अगर हम भगवान का अभिषेक न करें, पूजा न करें, जिनबिंब की स्थापना न करें, मंदिर का निर्माण न करें, तो अंदर संवेदनाएं, संवेग का गुण, आस्तिक, अनुकंपा, वात्सल्य और प्रभावना, इनको कभी भी पैदा होने का मौका नहीं मिलता। ये बाहर के वो फूल हैं जिनके कारण अंदर किसी फल में शक्ति आती है। जितनी साधना को आकार मिलता है, इन्हीं जिनाले और जिनबिंब के माध्यम से मिलता है। बंधुओं, आज ये छोटा सा दिन है और एक बड़ा सौभाग्य है कि अपन सब अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, श्री आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और महावीर भगवान की सेवा करने का मौका प्राप्त कर पा रहे हैं। यहाँ के वे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान, मेरे मन में सुबह से एक छोटा सा विचार आ रहा था कि हमारी कुछ ना कुछ दायित्व तो बनते हैं। क्या बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते तो है महाराज। जिनका पौरुष, जिनका पुण्य प्रचंड है, वे प्रचंड पुण्यात्मा लोग इस तीर्थ क्षेत्र पर एक जिनबिंब स्थापित करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। छोटा सा जिनबिंब है आपके बीच में, वहां पे दिखाई दे रहा है। खड्गासन और पद्मासन आप ऊपर से देख रहे होंगे। बिल्कुल न्यूनतम राशि है और एक सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, जिस सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 जिनबिंब लोगों को रखने का सौभाग्य मिलेगा। और आप आश्चर्य मानेंगे, मात्र 200 जिनबिंब बचे हुए हैं। 800 जिनबिंब की घोषणा इस सहस्त्रकूट जिनालय के लिए शावकों के माध्यम से हो चुकी है। 200 जिनबिंब के बाद अगर आप बोले कि यहाँ पे एक जिनबिंब रखना है, तो वही स्थिति बनेगी जो अभी कुंडलपुर में बनी थी। अंतिम समय में छोटे से जिनबिंब के लिए लोग 11-11 लाख रुपए दे रहे थे कि महाराज कुंडलपुर के बड़े बाबा के सामने हमारा एक जिनबिंब रख दिया जाए। ऐसे ही अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान हैं, इनके पाद पंकज की सेवा करने का सौभाग्य और इनकी सन्निधि में गुरुदेव के आशीर्वाद से एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य अपने आप में प्रचंड पुण्य की घोषणा करता है। अगर आप ऐसा सौभाग्य पाएं तो बहुत अच्छी बात। अगर ऐसा सौभाग्य आप ना ले पाएं तो कम से कम न्यूनतम तो इतना जरूर करिएगा कि भगवान महावीर के पवित्रतम कुल में आने के बाद जितनी आपकी उम्र हो गई है, कितनी हो गई है आप देख लीजिए। कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे अपनी अपनी उम्र टटोल लें और प्रत्येक साल के एवज में सिर्फ 108 रुपए की धनराशि का गुणा कर दें, क्योंकि मुनि महाराजों के 108 गुण होते हैं। और उतनी राशि के माध्यम से इस क्षेत्र को सहयोग प्रदान करें, तो भी आप लोगों का ये दीपावली मनाना बहुत हद तक सार्थक हो जाएगा। कितना छोटा सा संकल्प है। 45 साल के हैं तो सिर्फ 4500 रुपए के माध्यम से तीर्थ क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य भी मिलेगा और आपका नाम शांति धारा में भी घोषित किया जाएगा। क्या समझे? कोई बच्चा है 12 साल का तो सिर्फ 1200 रुपए की राशि दे करके वो खजुराहो के अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की सेवा कर ले, तीर्थ क्षेत्र में निर्माण में सहयोग प्रदान कर ले। कोई 80 साल का है तो 8000 दे ले। महाराज बुढ़ों को तो कम पैसे लगने चाहिए, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन में कंसेशन ना होकर के ज़्यादा पैसा इसलिए बंधुओं कि वृद्धों के हाथ में पूरी जिंदगी का पुण्य भी है, वृद्धों के हाथ में पूरी जिंदगी के पुरुषार्थ का कमाया हुआ धन भी है और वृद्धों के हाथ में भगवान की देशना और समझ भी है। बंधुओं, बच्चों के हाथ में तो हो सकता है देखा सीखी करें, लेकिन वृद्ध जब दान करता है
तो पूरी बुद्धि और समझ और कौशल के साथ करता है। दूर दूर तक जहाँ तक लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, इस दीपावली से अगले 100 घंटे के अंदर इस पूरे क्षेत्र तीर्थ कमेटी के लिए बगल में जो आपको यूपी एड्रेस और कोड दिखाया जा रहा है, इसके माध्यम से आप अपनी राशि यहाँ पर भेज सकते हैं। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी उम्र है, मात्र उतनी 100 रुपये की राशि आप इस क्षेत्र में भेज करके यहाँ के नवीनतम जिनालय में एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो एक जिनबिंब रखने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर के अंदर अगर अति प्रचंड पुण्य है तो मानस्तंभ यहाँ पर जो सहस्कुट जिनालय बन रहा है, उसके ऊपरी भाग में 4 बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी जानी है, जिसकी 151 कलश की राशि है। आप उसके माध्यम से भी इस भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव पे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो समय आ रहा है, काहे का समय आ रहा है भैया? समय आ रहा है, पता नहीं कब कर्म का उदय आए और आपके नाम की खीर पूरी पूरी दुनिया में बढ़ जाए। कब कर्म का उदय आए क्या पता महाराज, यहीं से वापस जाएं और पता चला कि वहां पे तेरे का कार्ड आ जाए। पता चला प्रवचन सुन के उठे और उठते साथ ही यहाँ पे थोड़ा धक्क करे, भगवान बोले, कोई बोले, लड़के को डॉक्टर बताए भैया भोपाल में एडमिट कराना पड़ेगा, बंसल में लेके जाओ, अरबिंदो में लेकर के जाओ। उसके पहले कि आपकी खीर पूड़ी बटे और दुनिया बोले कि दादाजी चले गए, उसके पहले अक्षयकारी शांतिनाथ भगवान जो खजुराहो में विराजमान है, इनके चरणों की सेवा जरूर करिएगा बंधुओं। जिंदगी में किसी ने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है तो उसको एक बार अक्षयकारी शांतिनाथ भगवान के चरण स्पर्श करने का मौका जरूर प्राप्त करना चाहिए। जरूर प्राप्त करना चाहिए कि हम अपनी कमाई अर्जित राशि से इस क्षेत्र में आकर के बृहत्तम एक शांति धारा मुनिराजों के मुख से करवा सके, क्योंकि अपने मुख से और मुनिराज के मुख में अंतर है। क्या अंतर है महाराज? बस वही अंतर है जो माँ के हाथ की रोटी में और पिज्जा बर्गर में अंतर। माँ की हाथ की रोटी का इंटेंशन जो होता है बंधुओं, वो बच्चों को पुष्ट करने का होता है। और जो आप लोग क्रांति धारा पढ़ते हैं ना, तो आपकी शांति धारा में प्रभाव क्यों नहीं आता? उसका सिर्फ एक मात्र कारण है कि आप अपशब्द भी बोलते हैं, आप अभक्ष भी खाते हैं, आप रात्रि भोजन भी करते हैं, आप गाली गलौज भी कर देते हैं, और आपके साथ कुछ भी लेन देन व्यवहार में कभी भी झूठ का बोलना पड़े, हिंसात्मक वचनों का व्यापार करना पड़े, आपको कभी कोई संकोच नहीं होता। महाराज का पवित्रतम देह और शब्द वर्गणाएं और उनका पवित्रतम मुख, जिनमें मुख शुद्धि के व्रत दिए गए हैं, वे कभी अभक्ष नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, एक समय के पानी में अपना जीवन जीते हैं, उनके मुख से कभी भी अपशब्द नहीं निकलते, हिंसात्मक वचनों का व्यापार नहीं करते, कभी भी झूठ नहीं बोलते। जब ऐसा साधक आपके लिए कोई शांति धारा करता है, उस शांति धारा की कीमत में आपके पूरे जीवन की आधारशिला टिकी हुई होती है बंधु। जब तक आपको मौका मिले, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, आज तो प्रभु का निर्वाण कल्याणक हुआ है, आज हम बंधन मुक्त तो हुए हैं, लेकिन अभी भी आज्ञा गुरुदेव की जारी है। उनके कोई संकेत तो मिले नहीं है, लेकिन आचार्य श्री जी हैं, हवाओं से अपना संकेत भेज देते हैं और शिष्य लोग समझ लेते हैं और चुपचाप निकल भी लेते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कष्ट है, राग द्वेष है, शोक है, क्लेश है, आरोग्य नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है, दोष पैदा हो गए हैं, पुत्र आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप इन अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के चरणों की सेवा जरूर करिएगा। जरूर ऐसी कोशिश करिएगा, अपने परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को इस बात के लिए प्रेरित करिएगा कि तुम खजुराहो जाओ और खजुराहो में जाकर के श्री शांतिनाथ भगवान की एक बार शांति धारा करके आओ। देखो, महाराज ने कहा है 4 महीने मैंने अपनी आंख से इस बात का दृश्य देखा है बंधुओं, आपने तो वो दृश्य नहीं देखा। हम रात में जब अपने कमरे में दरवाजे के अंदर बैठे रहते थे और बियाबान घुप अंधेरा रहता था, तब मैंने उन देवों को देखा है यहाँ पर आकर के किस तरीके से उस पवित्रतम जिनालय के ऊपर वो प्रकाश करते थे। ये सब आपकी दृष्टि का विषय नहीं है बंधुओं, हम साधु संतों ने देखा। क्यों? क्योंकि आपकी हमारी स्थिति में अंतर है।
कैसा अंतर है महाराज? अंतर ऐसा है कि आप बहुत सुखिया लोग हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। संसारी व्यक्ति के साथ बहुत सुख है, वो भरपेट खाना खाता है, सुबह दोपहर शाम रात, ब्यारी फरारू, दूध लपसी रबड़ी रसगुल्ला सब मिलता है उसको। क्या? और कितना? जितना चाहता है उससे ज्यादा मिलता है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोबे। अच्छा घुर्र खर्राटा आता है, पत्नी परेशान रहती है। लेकिन साधु कैसे हैं? साधु ऐसे नहीं है कि खावे और सोबे। दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोबे। रात भर जागते हैं और इस बात के लिए रोते हैं कि भगवान सब मिल गया, बस आपका मिलना बाकी है। जब घनघोर बियाबान रातों में, 14 में, अष्टमी में यहाँ पर रात्रि योग स्थापन करते था मुनि संघ, वो देखता था कि मंदिर के शिखरों पर एक अद्वितीय प्रकाश लहलहा रहा है। आती थी, प्रकाश परिक्रमा करता था और चला जाता था। मैं बार बार सोचता था जब कुछ ही अच्छा मौका आएगा उस दिन बताऊंगा, और आज ऐसा पवित्रतम मौका है बंधुओं। ये शांतिनाथ भगवान खजुराहो के पूरे क्षेत्र में क्षेत्रपाल और देवता जिनके अंदर शापानुग्रह शक्ति है, वे शापानुग्रह शक्ति है कि अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, आपने भगवान की अच्छे मन से पूजा करी है, तो वे देवता रागी द्वेषी भी हैं। वे देवताओं में राग और द्वेष करने की अभूतपूर्व शक्ति है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, उन्हीं गर्भगृह के अंदर असंख्यात देवी देवता पीछे से आपका हवा बन करके हाथ लगाते हैं कि हम यहाँ पर शांति धारा कर नहीं सकते, ये भव्य कर रहा है, इसके हाथ में, इसके दुपट्टे में, इसके पल्लू में मैं अपना हाथ लगाता हूँ। असंख्यात देवी देवता आपके साथ शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते बंधुओं। और उनमें जो शापानुग्रह शक्ति है, जब वो देखते हैं कि सम्यक दृष्टि है, भयभीत है संसार से, मंद कसाई है, निर्मल परिणाम है, गुरुओं के ऊपर आस्था रखता है, जिन के प्रति आस्था है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो जब वो आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं, आपके हजार बिगड़े काम सिर्फ शांतिनाथ भगवान के चरणों की सेवा करने मात्र से मिटने वाले हैं। ऐसे ये शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमको आपको सेवा करने का मौका मिला, शांति धारा करने का मौका मिला। ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है बंधुओं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं कि हम लोगों को 4 महीने तक इस पवित्रतम माहौल में रहने के लिए गुरुदेव ने जो भूमिका बनाई, और सतना से खींच करके भरी गर्मी में गुरुदेव ने कहा कि संघ खजुराहो में चातुर्मास करेगा। हम सोच रहे थे खजुराहो में गुरुदेव क्या चाहते हैं, लेकिन गुरुदेव का तो अलग ही भाव रहता है। चातुर्मास कभी भी दिखावे और प्रवचन के लिए नहीं, मंच के लिए नहीं, माला के लिए नहीं, माइक के लिए नहीं बंधुओं, अंतरंग साधना के लिए रहता है। इस बार ये संघ इस शांतिनाथ भगवान की सेवा करके जो यहाँ से लेकर के जा रहा है, वो हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। ऐसी ही अनुभूति भगवान आदिनाथ की जब हम लोगों ने 52 गजा के आदिनाथ भगवान की सेवा करी थी बंधुओं, वहां से मैं इतना कुछ लेकर के आया था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने अपना पूरा माथा भगवान के चरणों में रख के कहा था, प्रभु आपको छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन जहां भी जाऊं आपकी ये सारी शक्तियां मुझे सहयोग प्रदान करें। जैसे आज भगवान महावीर स्वामी को अनेक लब्धियां और रिद्धियां प्राप्त हो गई थी, मैं नमन करता हूं रिद्धियों को, लब्धियों को जो भगवान ने अनायास ही प्राप्त हो गई थी, उनकी तरफ उनकी दृष्टि भी नहीं गई थी, लेकिन वे 64 रिद्धियां कर्म की सारी प्रकृतियों का नाश करके, अघातिया और घातिया कर्मों का नाश करके सदा सदा काल के लिए वे प्रभु आज निर्वाण को प्राप्त कर गए थे बंधुओं। ऐसे ही इन शांतिनाथ भगवान का पुजारी दुनिया में कभी भी भिखारी नहीं रहेगा, इस बात को आप दूर दूर तक पहुंचाइएगा। ये ऐसे शांतिनाथ भगवान है कि इनके मंडप के अंदर, इनके गर्भगृह के अंदर असंख्यात देवी देवताओं को पूरे मुनि संघ ने देखा है और अनुभव किया है उनकी शक्तियों को। अगर आप गृहस्थ हैं, सारा धर्म ध्यान मोक्ष जाने के लिए नहीं करता गृहस्थ, बहुत सारा धर्म ध्यान अपनी गृहस्थी को संभालने के लिए भी करता है कि मेरी गृहस्थी संभली रहे, मुझे संतान मिले, मेरा परिवार चले, धन समृद्धि मिले। उन सब के लिए पूरी दुनिया के लोगों से मैं आज कहना चाहता हूं, आपके पास हो सकता है इतना प्रचंड पुण्य ना हो कि आप जिनेबिम्ब की स्थापना कर पाएं, लेकिन आप ये भूमिका जरूर बनाइएगा
कि शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के मुझे एक शांति धारा जरूर करनी है। इसके माध्यम से पूरे विश्व को ऐसा अद्वितीय लाभ मिलेगा। ये जिनेश्वर धाम अपने आप में इतना प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, अभी तक सिर्फ सुनते थे, आज अनुभूत कर रहे हैं बंधुओं। आप भी इस अनुभव का लाभ मलाए, सिर्फ इसलिए कि नान्यथा वादिनो जिना, जिन्हें भगवान और जैन मुनि कभी भी झूठ का प्रयोग करके किसी झूठी प्रभावना के लिए उत्सुक नहीं होते। गुरुदेव ने यह सिखाया नहीं कभी कि झूठी प्रभावना के माध्यम से अपने आप को चार चांद लगाना। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि निर्दोष शरिया का पालन करना, बस यही अपने आप में अद्वितीय प्रभावना है। और यह अद्वितीय प्रभावना आज पूरे विश्व में खजुराहो के अंदर बैठ करके पूरा विश्व देख रहा है बंधुओं। आप भी देख रहे हैं, आप लोगों ने लाभ भी लिया है। बहुत सारे लोगों ने आषाढ़ शुक्ल 14 को जब हम यहाँ पर आए थे, स्थापना की थी। 12 जुलाई को यहाँ पर कलशों की स्थापना की थी और उन्होंने 21 जुलाई को की थी, बाद में की थी रविवार के दिन स्थापना। बहुत सारे लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया था। दिल्ली, बंबई, बिलासपुर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बमीठा, सतना, खजुराहो, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए, सागर से लोग आए, सबने अपना मनोभाव दिखाया और मुक्त हस्त से दान दिया। और ऐसा दान दिया कि देखते बना बंधुओं। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कितनी बड़ी बड़ी राशियां देकर के लोग यहाँ पर कलश का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज उनके कलश के निष्ठापन का समय भी आ गया है। उनकी जैसी अनुकूलता बने, वे शांतिनाथ भगवान की सेवा के लिए पधारे और उन्होंने जो संकल्प किया था उस राशि का सहयोग यहाँ पर क्षेत्र कमेटी को देते हुए अपने कलश को ले जा करके अपने घरों के अंदर साधक की रिद्धि सिद्धियों के साथ वे संपन्न कलश को स्थापित करके अपनी गृहस्थी को भी समल बनाने का पुरुषार्थ करें, ऐसी मंगल भावना बांटता हूँ। पुनः जैसा भी अवसर मिलेगा बोलने का प्रयास करूँगा। एक अंतिम दृष्टि भगवान की ओर बताना चाहता हूँ। सुख की परिभाषा हमने कुछ और बना ली है। सुख की परिभाषा हमने क्या बना ली है कि सुख मतलब भोग, सुख मतलब सुविधाएं, सुख मतलब बहुत सारा पैसा, सुख मतलब बहुत सारी संपत्ति के साथ एक अच्छी पत्नी, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, पता नहीं क्या क्या सुख की परिभाषा हमने बना ली है। भगवान महावीर स्वामी ने इस पूरी परिभाषा में ऐसी जोरदार लात मारी है और भगवान महावीर स्वामी बार बार कह गए ये सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा है ध्यान, सुख की परिभाषा है देहातीत होना, सुख की परिभाषा है अशरीरी होना, सुख की परिभाषा है कि सिर्फ ज्ञान गुण के साथ सदा सदा काल के लिए इस आत्मा का जीवन जी रहा। अपनी एक सुख की परिभाषा से अपन भगवान महावीर स्वामी की उस सुख की परिभाषा को समझ सकें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। शांतिनाथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आज इस क्षेत्र पर जितने भी लोग पधारे हैं इन सबको निरोगी काया मिले, निरोगी मानसिकता मिले, व्याधि से, विघ्न से, रोग से, दोष से, शोक से इनका जीवन हमेशा दूर रहे और इनको आपकी सन्निधि का अगले जन्म में भी सौभाग्य मिले। इन्हीं पवित्रम शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।